बारिश का असर क्या होता है अगर आप आज़ादपुर मंडी में देखें तो तस्वीरें दिखाइए। लहसुन जो है वो भरा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ग्राहकी जो है वो बिल्कुल नहीं है, एकदम सुस्त है। कभी इस वक्त पे जो है यहाँ पे चारों तरफ जो है वो ग्राहक रहते हैं और माल खरीद रहे होते हैं, लेकिन अभी जो ग्राहकी है वो बिल्कुल नहीं है। देखिए पूरा का पूरा मंडी अगर आप आगे तक दिखाइएगा वो रास्ता वो सब आज खाली है, सूना पड़ा हुआ है, ऐसे जैसे कि आज बाज़ार बंद हो, आज रविवार हो। लेकिन आज जो है गुरुवार को ही, आज देखिए बृहस्पति गुरुवार है और बुधवार है, और आज ही जो है मंडी में जो ग्राहकी है वो बिल्कुल नहीं है, एकदम सुस्त पड़ा हुआ है मंडी। आप देखिए तमाम जो ग्राहक है वो यहाँ होते हैं, लेकिन अभी ग्राहकी नहीं है। सुशील जी हैं, ट्रेडर्स हैं, आज ग्राहकी बिल्कुल नहीं है। सुशील जी मैं देखो, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की सभी आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, आज सावन का असर साफ नज़र आ रहा है। आज से ही सावन का असर साफ नज़र आ रहा है। ग्राहकी बिल्कुल नहीं है। पंजाब के लहसुन की 2-3 गाड़ी है वो बिक जाती है, माल भी कोई ज़्यादा नहीं है। 10-12 गाड़ी टोटल आई है, 10-15 गाड़ी बस, और वो भी छोटी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ी वो भी नहीं है। तो ग्राहकी आपने देखा कि मंडी कैसी है। मंडी बिल्कुल सुस्त है, और मंडी के अंदर ग्राहक भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। आप देखो तो ऐसा माहौल नज़र आ जाए, छुट्टी का माहौल हो। आज गाड़ी तो 5-6 गाड़ी हिमाचल है, 3-4 गाड़ी पंजाब है, 2-3 गाड़ी और दूसरी है। कुल मिला के तो बहुत ज़्यादा तो माल नहीं है। आवक भी कम है, बिक्री भी कम है। सावन में जो आज सावन का असर है वो साफ नज़र आ रहा है। लेकिन कल के बारिश का भी तो असर हो सकता है। नहीं, बरसात का तो असर है, मैं ये नहीं कहता बरसात का असर नहीं है। बरसात का असर ये कि भाई लोगों के माल कल नहीं बिका तो माल कैसे लेने के लिए आएगा। लेकिन सावन का भी असर, जब तक जल नहीं चढ़ जाता, सावन का असर पूरा नज़र आएगा। और मैं बात करूं, हाँ, आज भी सुनने में चाइना की गाड़ी आया है, चाइना गाड़ी आई है। बिक्री है, कहाँ बिक्री है ये हमें नहीं पता। मैंने आपके चैनल में एक चीज़ कही थी कि चाइना के माल से कुछ घबराहट है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 150 तक के अंदर लहसुन बिकता रहेगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हम इस हाथ पे हाथ धर के ये बैठें कि किसान का 150 से ऊपर लहसुन ना बिके? सही बात। भाई जो लोग कह रहे हैं कि 150 के अंदर तक बिकेगा तो चाइना नहीं आएगा, हमने मान लिया ये बात कि चाइना नहीं आएगा, 150 के अंदर बिकेगा। लेकिन क्या हमें किसानों को, हमारे भाइयों को फ़ायदा नहीं होना चाहिए? क्या बॉर्डर पे सख्ती नहीं होनी चाहिए? बॉर्डर पे सख्ती हो, माल रुके। हाँ, मैं कहता हूँ ड्यूटी दे के आए। अगर आज चाइना 180, 190, 200 बिक रहा है, अगर वो ड्यूटी दे के आएगा तो उसका 300 का पड़ता होगा, तो 300 का पड़ता बेचने में उसको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। उसको अगर वो 300 का माल बेचने में जोर लगाना पड़ेगा, मार्केट ओपन होगी तो फिर 250 का लहसुन तो अपने किसानों को भी बिकेगा ना। सही बात है, हमारे फायदा होगा किसान। हाँ, हमारे किसानों का फायदा होगा। 200 का तो बिकेगा कम से कम। अगर 250 का नहीं बिकेगा 200 का तो बिकेगा ना। अगर वो 300 बिकेगा 200 का अपना बिकेगा। अगर हम ये 200 का बिकेगा तो हम 150 तक अटके रहे अपने। अगर हमारा लहसुन 150 के अंदर रहेगा तो ये 200 ग्राहक इसको लेता रहेगा। मतलब आप जो यहाँ के लहसुन इसको 150 तक ही रखना चाहते हैं, जो भी बोल रहे हैं बात। हाँ, मैं तो ये कह सकता हूँ कि भाई वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो 150 तक भी बहुत मार्केट है। मैं कहता हूँ कि भाई आज के टाइम में 100 रुपये तक में तो किसान का खर्चा पूरा होता है। जो पैसा ऊपर मिलता है उसमें ही उसको कमाई होती है। मैं आपको बताऊं तो किसानों का बेनिफिट हो। मैं तो सरकार से नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि बॉर्डर को सख्त करें ताकि तस्करी होके लहसुन ना आ पाए और वो यहाँ हमारे किसानों को उसका कुछ बेनिफिट मिले, किसानों को फ़ायदा हो। दूसरा, बरसात वैसे हो रही है, काटा गोला लहसुन लगाने लेके जा रहे हैं, तो किसान भाइयों से कल भी मैंने अपील की थी, आज भी अपील कर रहा हूँ। कट्टा पलटने के बाद उसके अंदर 1-8 किलो अगर मिक्सी माल है, 1-2 किलो अगर मारा हुआ माल है, उसको बाहर निकाल के अच्छी कली निकाल के, क्योंकि बीज का मामला है, आपकी खेती का मामला है, वो उसको निकालने के बाद जब आप इतना महंगा लहसुन ले रहे हो तो उसके अंदर बिल्कुल सफाई सुथरा करके और कड़क पोथी खेत में लगाए ताकि वो फसल आपकी अच्छी पैदा हो। मेरा तो यही निवेदन है किसानों को भी, जो जितना हो सकता है मैं आपको ये जितनी मेरी को जानकारी है या जितनी मैं अपने अंदर सोच रखता हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कृषि वैज्ञानिक नहीं हूँ कि भाई मैं बता सकता हूँ कि भाई खेती कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं है। मैं कृषि वैज्ञानिक होता तो मैं आपको बता देता। हाँ, मैं पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, कम से कम बिजाई के समय हमारी सरकारों को जहाँ जो उनसी लहसुन लग रही है उस लहसुन को वहाँ पे
गांव के अंदर एक सेंटर खोलना चाहिए और किसानों को जानकारी देनी चाहिए कि भाई ये आप चीज़ लगा रहे हो तो इस प्रकार से लगाओ, ताकि किसानों को हमारे फ़ायदा हो सके, फसल बढ़िया तैयार फसल बढ़िया तैयार हो सके। ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है। यही मैं किसान से अपील कर रहा हूँ, यही सरकार से अपील कर रहा हूँ कि भाई हर गांव के अंदर एक कृषि सेंटर खोलें, ताकि किसान वहाँ पे बिजाई के समय फसलों को जिसको कैसे बढ़िया बना सकता है, कैसे उगा सकता है, कैसे बीज लगाए, कैसे खेती करे, वो उसकी जानकारी सुलभता से उसको मिल जाए। ये मेरा सरकार से निवेदन है कि गांव-गांव के अंदर कृषि सेंटर खुलना चाहिए। बाजार कैसे देखते हैं आने वाले दिन में, सावन के अगर बात की बात? सावन के बाद बात करूं तो एक बार के जो अब 5-10 रुपये का मुलायमपन देखा जा रहा है, 5-10 रुपये का फिर टाइटपन देखा जाएगा। अभी घबराने वाली बात नहीं है, 5 महीने हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये इक्का दुक्का गाड़ी से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, क्वान्टिटी माल आएगा तो फ़र्क पड़ेगा, इक्का दुक्का गाड़ी से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप किसान भाई अब धीरे धीरे माल को ना तो दिल से लगा के चलें और ना ही मार्केट में एकदम लगातार माल को फेंकते चलें। धीरे धीरे आप एक टारगेट बना ले, एक अपना एक ये बना ले कि भाई मेरे पास इतना कट्टा है और मुझे प्रतिदिन इतना कट्टा लेकर जाना है। वो बांट दे, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके वो खिलाए तो उसको मंदा तेजी हर तरह की 5 महीने के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के किसानों के लिए अच्छी सलाह है कि अगर हर जगह जो है कृषि सेंटर लगेगा तो किसानों को कैसे बीज लगाना है और इसकी जो जानकारी होगी तो फसल जो है वो बेहतर होगा। साथ ही साथ सावन का पूरा असर देखा जा रहा है और पूरे महीने बाजार जो है वो वैसे ही रहने वाले हैं, लेकिन जैसे ही सावन बीतेगा जो बाजार है फिर से अपने सामान्य स्थिति पे आ जाएगा, अच्छे जो माल हैं वो बिकेंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं प्रत्युष सिंह, मार्केट टाइम्स टीवी, दिल्ली।